हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे डैंड्रफ के कारण और इलाज को समझेंगे। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। किशोरावस्था के आसपास 40 से 50% लोग इससे परेशान होते हैं। पुरुषों में थोड़ी ज़्यादा होती है और महिलाओं में थोड़ी सी कम, राइट। अब इसके हम कारण और इलाज को समझेंगे, कैसे पहचानना वो सब भी जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा पूरा तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि इसको कैसे हमें ठीक करना है, क्योंकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है। सबसे पहले मैं शुरुआत में ही बता दूं कि डैंड्रफ से कोई शरीर को बहुत नुकसान होने वाला नहीं है, ना ही कोई बाल वगैरह झड़ते हैं, तो इसलिए शारीरिक तौर पे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, देखने में अच्छा नहीं लगता है बार बार खुजाना, या तो कई बार कपड़ों के ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा पहनो तो दिखता बुरा है, राइट। अब डैंड्रफ होता क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डैंड्रफ का कोई एक कारण नहीं होता है। डैंड्रफ के 3-4 अलग कारण हो सकते हैं, और उन 3-4 अलग कारण को ठीक करने के लिए 3-4 तरह की अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, जो कि शैम्पू में डली रहती हैं। इसलिए हो सकता है कि एक तरह का जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो एक व्यक्ति को ना सूट करे, बल्कि 3-4 तरह के उसके शैम्पू लगाना पड़े। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जो डैंड्रफ होता है उसके अगर कारण को समझें तो 3 चीज़ें हैं जो उनका बेसिक रोल होता है। एक तो ऊपर की जो हमारी इपिथीलियम है, डैंड्रफ हमेशा सिर पे होता है, अब दूसरे शरीर के हिस्सों में नहीं होता। तो ऊपर की इपिथीलियम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको हम लोग एक्सफोलिएट करना होना या प्रोलिफरेट करना, जितनी नॉर्मल क्वांटिटी में उसको बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा होती है। तो एक तो इपिथीलियम बढ़ती है, दूसरा जो शरीर के अंदर या बालों के अंदर स्किन में ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना, और इस ऑयल के प्रोडक्शन ज़्यादा होने से यहाँ पे एक फंगस होता है मेलेसेजिया फैमिली का, वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है। मेलेसेजिया फैमिली के बहुत सारे फंगस होते हैं, उसमें जो मेलेसेजिया फरफर है ज़्यादातर केसेस में वही मिलता है, दूसरे भी मिल सकते हैं। तो ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना, फंगस की ग्रोथ हो जाना, और तीसरा जो इपिथीलियम है उसका प्रोडक्शन हो जाना, ये 3 बड़े कारण होते हैं जिसके कारण ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, रूसी की प्रॉब्लम होती है। और इन्हीं तीनों कारण को हमें समझ के इन तीनों कारणों को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, उससे ये डैंड्रफ का इलाज हो पाएगा। और जो पहचानने का तरीका क्या है लक्षण का, कि डैंड्रफ में वाइट या येलो कलर के फ्लेक्स आते हैं, रूसी आती है, मतलब कि उसको स्केलिंग बोल सकते हो, जो झड़ती है। तो उसमें एक तो वाइट कलर के फ्लेक्स आते हैं, साथ में खुजली हो सकती है। 2 ही लक्षण हैं। अमूमन डैंड्रफ में ना तो कोई इन्फ्लेमेशन होता है और ना ही ज़्यादा कोई दर्द वगैरह होता है, ना कोई सूजन आती है। डैंड्रफ का एक सीवियर फॉर्म है जिसको हम लोग सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें सूजन भी हो सकती है, थोड़ा लालपन भी ज़्यादा हो सकता है और सूजन वगैरह हो सकती है। वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, जो बालों के साथ में चेहरे वगैरह पे, मतलब दाढ़ी में, कान के आसपास हो सकती है। उसका इलाज थोड़ा अलग चलेगा। तो ये हमने इसके समझ लिए, कारण समझ लिए, और ये कैसा दिखता है। ये वाइट कलर के फ्लेक्स होते हैं। डैंड्रफ कभी न कभी सबको रहता है, राइट। अब किशोरावस्था में होने का कारण यही होता है कि उस समय जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो हार्मोन है जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन है ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और जो ठंड के सीज़न में होने का जो बेसिक कारण ये होता है कि ठंड में ऊपर की जब सरफेस होती है वो ड्राई होती है, और ठंड में लोग बाल भी कम धुलते हैं, तो दोनों वजह से खुजली का होना, और खुजली करने से ये डैंड्रफ गिरने लगते हैं, ज़्यादा झड़ते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इस डैंड्रफ का इलाज क्या हो सकता है। डैंड्रफ का इलाज, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, कि इसमें जो शैम्पू आते हैं वो 3 तरह से के आ सकते हैं। उसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कंट्रोल करती हैं। एक तो ऐसी चीज़ें आती हैं जो ऊपर का एक्सफोलिएशन होता है, जो ज़्यादा बढ़ती है इपिथीलियम, जो वाइट फ्लेक्स आते हैं उसको जल्दी से हटा दे, उसको हम लोग बोलते हैं केराटोलिटिक एजेंट, जैसा कि सैलिसिलिक एसिड होता है। तो अगर किसी शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड मिले, इसका मतलब है वो केराटोलिटिक एजेंट है, या जिंक पायरीथियान है, और या तीसरा एक प्रोडक्ट होता है कोल टार, राइट, टार डाला हो। तो टार है, सैलिसिलिक एसिड है, और जिंक पायरीथियान है, जिसमें केराटोलिटिक एक्टिविटी होती है, ऊपर के जो फ्लेक्स होते हैं उसको साफ कर देता है। दूसरी जो एक्टिविटी है जिसको कंट्रोल करना है वो है ऑयल का प्रोडक्शन कम करना, जैसा कि जिंक पायरीथियान में होता है और कोल टार में होता है। जो तीसरी क्वालिटी हो सकती है शैम्पू में, जो तीसरी चीज़ डली होती है शैम्पू में, वो है एंटी फंगल एक्टिविटी होना। तो एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए या तो कीटोकोनाजॉल एंटी फंगल डाला रहता है, या साइक्लोपेरॉक्स डाला रहता है, या तो सेलेनियम सल्फाइड डाला होता है।
तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि आपको जो शैम्पू मिलेगा उसमें या तो सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, या तो सेलेनियम सल्फाइड हो सकता है, या तो उसमें जिंक पायरिथियान डला हो सकता है, कोल्टा डला हो सकता है, या कीटोकोनाजॉल डला हो सकता है, या साइक्लोपेरॉक्स डला होता है। अब ये जितने भी मार्केट में एंटी फंगल शैम्पू आते हैं उसमें या तो ये कोई एक चीज़ डली होती है या कॉम्बिनेशन में डली होती है। जितनी स्टडीज़ इंडिया में हुई हैं उसमें ये पाया गया कि जो जिंक पायरिथियान और कोल टार का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, हालांकि ये मिलना थोड़ा सा कठिन रहता है मार्केट में। तो आप ये कोशिश करें कि आपका जो शैम्पू है उसमें कम से कम जिंक पायरिथियान एक कंपोनेंट हो, और दूसरा उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा डला हो, या तो कीटोकोनाजॉल डला हो, साइक्लोपेरॉक्स डला हो, सेलेनियम सल्फाइड डला हो, सैलिसिलिक एसिड डला हो, या सल्फ़र डला हो। 2 का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये आपको सूट करेगा। और दूसरा, अगर ये नहीं सूट करता तो दूसरे तरह का जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हमने एंटी डैंड्रफ शैम्पू देख लिए, राइट। अब आ जाते हैं इलाज को समझते हैं। इलाज के 3 कैटेगरीज में इलाज को बांटते हैं। ऐसे लोग जिनको सिर्फ ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत डैंड्रफ होता है, उनको करना है क्या है, उनको अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर करनी है। बालों में ऐसे ऑयल लगाने हैं जिससे हाइड्रेशन बना हो, ज़्यादा बाल या बालों की सिर की स्किन सूखने पर ना पाए, उसके लिए जैतून का तेल, बादाम का तेल और कोकोनट ऑयल या टी ट्री ऑयल है, इसको बालों में लगा सकते हैं। और किसी भी शैम्पू होते हैं उससे बालों को धुलें। कंडीशनर लगा सकते हैं कि ज़्यादा बाल ना सूखने पाए, इससे अमूमन काम हो जाता है। और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। कई बार तनाव के कारण, कई बार इम्यूनिटी का कम हो जाना, उससे भी ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तो इससे उनका काम चल जाएगा। ऐसे लोग जिनका काम इस इलाज से भी नहीं चलता और थोड़ा ज़्यादा है, मॉडरेट क्वांटिटी का बोल सकते हैं या मॉडरेट डिग्री का बोल सकते हैं, उस केसेस में जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ मैंने बताए हैं उसको लगा सकते हैं, राइट। और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, साल के हर महीने में डैंड्रफ रहता है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ता है, उस केसेस में आपको मेडिकेटेड शैम्पू लगाने पड़ेंगे। खाने की एंटी फंगल दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। खुजली के लिए खाने की दवाई आती है वो खानी पड़ सकती है, या कई बार स्टेरॉइड जो मुंह से खाया जाता है, कई बार अगर ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ हो उस केसेस में उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो ये तो कुछ हो गई दवाइयाँ जो सीवियर डैंड्रफ में काम करेंगी। अब आ जाते हैं जो हमारा घरेलू उपचार है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। हमारे जो घरेलू तरीके हैं, नेचुरल तरीके हैं, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। उनके अंदर मोटा मोटा होता क्या है कि ऊपर की जो स्किन है जो एक्सफोलिएट हो रही है उसको साफ़ करने के लिए, या तो जैसे दही होती है जिसमें लैक्टिक एसिड हो, या नींबू होता है जिसमें साइट्रिक एसिड हो, या एप्पल साइडर विनेगर है जिसमें एसिटिक एसिड हो। तो ये तीनों एसिड होते हैं जो ऊपर के स्किन को साफ़ कर देते हैं। और दूसरा, इसमें थोड़ी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये दही हो गया, नींबू हो गया, एप्पल साइडर विनेगर, इसका यूज कर सकते हैं। या तो ऐसी चीज़ें जिसमें हाइड्रेशन की प्रॉपर्टी हो, जैसे कि बाल ड्राई ना होने पाए, जो सिर की स्किन है ड्राई ना होने पाए, इसके लिए टी ट्री ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, जैतून का तेल है। तो ये 3-4 तरह के तेल हैं। ज़्यादातर जो आपको नेचुरल एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलेंगे उसमें यही चीज़ें रहती हैं, या तो एप्पल साइडर विनेगर रहता है, एसिटिक एसिड, या ये 2-3 जो मैंने ऑयल बताए हैं। इसके अलावा भृंगराज है, या नीम की पत्ती के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो हल्दी है, टर्मरिक है, लहसुन है, इन सब की भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको कैसे यूज करना है, पेस्ट बना के यूज करना है या इसका कुछ रस निकाल के यूज करना है, इसको आप देख सकते हैं। ये भी कुछ तरीके हैं जो हो सकते हैं, जो ठीक लगता है मेरे हिसाब से कि आप दही का और नींबू का जो पेस्ट है वो बना के बालों में लगा के देखें कि कितना असर पड़ता है। और खाने का अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है तो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा फल फूल खाएं, जो तली भुनी हुई चीज़ें हैं कम खाएं, नमक कम खाएं, इसके अलावा अनाज है वो खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध वगैरह खाएं, राइट। तो तनाव को कम रखें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपना के ये डैंड्रफ से बच सकते हैं। मेरा ये कहना रहेगा कि आपको इससे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम आपकी कम होने वाली है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जो हार्मोन की एक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी, बाल भी कम हो जाएंगे,
साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। कोई शरीर में इससे नुकसान होने वाला नहीं है, ना तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होगी, ना दूसरे तरह की और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो शरीर में एक्चुअल में जो इसका नुकसान है डैंड्रफ का, एक तो दिखने में बेकार लगता है, और आपने ज़्यादा खुजा दिया तो हो सकता है कि आपके सिर में चोट लग जाए, थोड़ी सूजन आ सकती है, थोड़ा रेड लालपना हो सकता है। और कुछ केसेस में जो डैंड्रफ का सीवियर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग सीवोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उस केसेस में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना, दर्द होना, जलन होना, और सिर के बाहर भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको डैंड्रफ को समझने में ओवरऑल हेल्प करेगा, और आपको क्या अपना इलाज कैसे सिलेक्ट करना है उसमें भी मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो